स्टूडेंट, आज हम पार्ट थर्ड हिंदी के वसंत का नादान दोस्त के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अब जब उन्हें पता चला कि उनके घर की कार्निस पर चिड़ियाओं ने अंडे दिए हुए हैं, तो उनके मन में क्या क्या सवाल उठते थे उसमें पहले ही जो पेज है आप उस पर देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये सब सवाल उनके मन में आते थे क्योंकि उन्होंने कभी अंडे देखे नहीं थे और ना ही उनके घर वालों ने या किसी और से उन्होंने कभी अंडों के बारे में सुना था। तो इसलिए वह अंडों के बारे में बहुत सोचते थे कि वह किस तरीके के होंगे, कैसे होंगे। और वह आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे कि ऐसे अंडे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे आपस में। क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वह घर के काम में बिजी होती थी तो वह उनसे भी नहीं पूछ पाते थे, और जो उनके पिताजी थे वे लिखा पढ़ी के काम में बिजी रहते थे तो वह उनसे भी नहीं पूछ पाते थे। इसलिए दोनों बहन भाई आपस में ही सवाल जवाब करते थे और अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न दूसरा, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चीथड़े तो उन अंडों के लिए गद्दी बनाने के लिए कि वो तिनकों के ऊपर रखे हुए हैं तो वो चुभते होंगे, उनको कंफर्टेबल नहीं होगा, तो उनको आरामदायक बनाने के लिए तो चीथड़े से गद्दी बना के रखी। टोकरी रखी ताकि उनको छाया मिल सके, उन्हें धूप ना लगे। उन्हें ऐसा लगता था ना कि इन अंडों को धूप लगेगी तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो उनके लिए छाया कर देते हैं। दाना पानी मंगाकर कार्निस पे रख देते हैं, प्याली पानी की भर के, और चावल के दाने वो रख देते हैं ताकि उनकी माँ को कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े उनके खाने पीने के लिए। इसलिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? अब इस पाठ के अनुसार तो उन्होंने नादानी की, परंतु वह तो उन अंडों की अपनी तरफ से रक्षा ही करना चाह रहे थे, उनको कंफर्टेबल जोन में ले जाना चाह रहे थे ताकि उनको कोई किसी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। परंतु वह अपनी इस रक्षा जो करना चाह रहे थे वह अंडे की, इस चक्कर में उन्होंने नादानी कर दी कि उन अंडों को हाथ लगा दिया और उन अंडों में से आके फिर बच्चे ना निकल पाए, जिनके कारण वह अंडे टूट गए और जो आगे उनमें से चूजे निकलने थे वह मर गए, जो नहीं निकल पाए चूजे। तो यह उन्होंने अनजाने में नादानी कर दी। धन्यवाद दोस्तों।